सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमो अरिहन्ताणम्। ॐ नमो सिद्धाणम्। ॐ नमो ऐरियाणम्। ॐ नमो वज्रायाणम्। ॐ नमो लोये सभ्ये साहुणम्। ॐ नमो लोये सभ्ये साहुणम्। ॐ नमो लोये सभ्ये साहुणम्। सभी जन जयकारा जोर से लगाएंगे। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की। बोलिए जगत बंधु श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की 1452 गणधरों की। बोले परम पूज्य गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विद्यासागर जी महाराज की। सत्तम पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। बोले परम पूजनीय धर्मरक्षिका आरिका श्री 105 विपुलमती माता जी की। करुणामयी जिन धर्म की। भक्तामरप्यणति मौलिमणि प्रेमाणामुद्धोतिकं दलिते पापितामो पितानं सम्यक् प्रणम्य जिनिपादियुगं युगादा वालम्बनं भविजले पतितां जनानां यते समानिमपिरं नहि रूपमस्ति। इमं कलंके मलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डुपलासि कल्पम्। ये संश्रितासि तिरिजगिधीशरे नातिमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरितो यथेष्टम्। कल्पान्तिकाले मरुता चलिता चलेन किं मन्दिरादिशिखिरं चलितं कदाचित्। गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाति जगत् प्रकाशा। नमोदरोदरि निरोधि महाप्रभावा सूर्यातिसायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। बिभ्राजते तविमुखाब्जिमनल्पिकान्ति विद्योत्तया जगदि पूर्वी शशाङ्के बिम्बम्।
निष्पन्निसालिव निसालिनि जीवे लोके कार्यं किया जलधरै जलभारे नम्रै तेजोस्फुरन्मणिषु यथा महात्वं नैवं तु काचि सकले किरणाकुलेऽपि किं वीक्षितेन भविता भुवि येन नान्या कश्चिन्मनोहरति नाति भवान्तरेऽपि सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राचे विदिग्जनयति स्फुरिदंशुजालम् त्वमेवि सम्मे गुपिलव्यजयन्ति मे त्वं नन्यासि वासि विपदस्य मुनीन्द्रपन्था योगीश्वरं विदिते योगिमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपिममिलं प्रवेदन्ति सन्तः धातासि धीरिषि विमार्गे विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि तुभ्यं नमस्त्रिजगिता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय दोषैरुपाति विविधाश्रय जाति गर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि स्पष्टोल्लसत्किरणमस्थितमोवितानं बिम्बं रवेर्विपयो धरिपार्श्वरिति बिम्बं वियद्विलसिदंशुलतावितानं तुङ्गोदयादृशिरिषि विसहस्ररश्मे उद्धश्चि साङ्कि शुचि निर्जरवारिधारे मुच्चेष्टटं स्वर्गिरेरिविशाति कौम्भम् मुक्ताफलप्रिकरिजालब्रवेदशोभं प्रख्यापयत्रिजगिता परमेश्वरत्वम् सद्धर्मे राजिजय घोषण घोषिकासन खेदुन्दभैर्ध्वनति यस्य सा प्रवादी गन्धोदिबिन्दु सुविमन्दे मरुत्प्रताप निर्दिव्या दिवा पतति ते वचिसां ततेर्वा
प्रोददिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत् यपि निशामपि सौम्य सौम्याम् दिव्य धुनिर्भवति ते विसिदाति सर्वे भाषा स्वभाव परिणामे गुणै प्रयोज्या पादौ पदानि तव यत्र जनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति यादक् प्रभादिनि कृता प्रहितान्धिकारा तदक् कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि ऐरावताभिमिव मुद्धति मापि तन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भविदाश्रितानाम् बद्धक्रमाक्रमे गतं हरिणादिपोऽपि न क्रामति क्रमयुगाचल संसृतं ते विश्वजिगस्सुमिभि सम्मुखमापितन्तं त्वन्नामेनागिदमिनि नागे कीर्तन जलम समेयत शेषम। दूसरी बात है आक्रामति क्रमे योगेण निरस्ति संकस्तन्नामे नागिदमिनी हृदयस्य पुंसा। ये नहीं पढ़ाया बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। अब कथानक तो कल सुनाएंगे, ये वाला पढ़ाएंगे। बोलो बल गत तुरंग, बल गत तुरंग। ये कहानी बनेगी, अब टाइम नहीं बजाया पर बहुत सारा। गज गर्जित भीम नाद माजऊ बलम बल बता मपी भू पति नाम भू पति नाम उद्धद उद्धद दिवाकर उद अलग करके धद अलग करना। उद धद दिवाकर मयूख शिखा पविधम पविद धम पविद धम त्वत कीर्त ना तम कीर्तनातम इवासु भिदा मु पैती मुपैती बलगत तुरंग। थोड़ा जोर से बोलेंगे तो स्पेलिंग सही हो जाएगी। बलगत तुरंग बलगत तुरंग गज गर्जित भीम नाग माजऊ वलम बल वता मपी भू पति नाम उद धद दिवाकर उद धद दिवाकर मयूख शिखा पविद धम पविधम त्वत कीर्त नात तम
कीर्तनाटम इवासु भिदा मुपैती मुपैती बलगत रंग गज गर्जित भीम नादे मजौवलम बलवतामपि भूपतीनाम उद्दिवाकरिमयूखि शिखा पविद्धम तत्कीर्तना तमेवा सुभिदामुपैति। अब आप लोग पढ़ेंगे। अब आप लोग आया आप लोगों के लिए? जिसको नहीं आया तो दोबारा पढ़ाएं। तो देखेंगे बलगत रंग आने यहां पर बता रहे हैं उछलते हुए, बलगत आने उछलते हुए, और तुरंगाने घोड़े। तुरंगाने यहां पर क्या बोला है? घोड़े। और गजाने हाथी। घोड़े का दूसरा नाम अश्व भी है। क्या है? अश्व। और यहाँ पर तुरंग भी है, उसका दूसरा नाम। हाथी का हस्त भी नाम है, हस्तानवी हाथी, गजानवी हाथी। गर्जित आने गर्जना की गई। गर्जित आने गर्जना, जिसको अपन बोलते हैं दहाड़ना भी बोलते हैं, गर्जना भी होती है। और भीमनादम यानी भयंकर आवाज हो रही है। क्या हो रही है? भयंकर आवाज। आजऊ, आजऊ का मतलब है युद्ध स्थल में। आजऊ का मतलब क्या बनेगा? युद्ध स्थल में, मतलब संग्राम भूमि। युद्ध स्थल मतलब संग्राम भूमि, रण क्षेत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रण क्षेत्र, संग्राम भूमि, युद्ध स्थल। कुरुक्षेत्र जगह का नाम है, कुरुक्षेत्र जगह विशेष का नाम। मतलब जब ये कुरुक्षेत्र की बात आई, कैसे आई? लक्ष्मण जी ने चयन किया था कि यहाँ पर रिश्तों में लड़ाई है। किस में लड़ाई है? रिश्ते में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है। तो ऐसी जगह कौन सी चयन किया जाए कि उसे जिसमें एक दूसरे को देख करके इनकी संवेदनाएं खत्म हो जाए। और फिर श्री कृष्ण ने वह जगह चयन की तो देखा कि वहां पर एक माता, पानी बह रहा था तो उसकी मेड़ को, पानी को बंद करने के लिए अपने बच्चे को लगा देती है। मतलब ऐसी क्रूरता जिस माँ के अपने हृदय में हो अपने बच्चे के प्रति, यहाँ पर युद्ध किया जाएगा तो एक दूसरे को मार काट गिराएंगे, एक दूसरे को प्रेम नहीं करेंगे। तो उस जगह का जब चयन किया गया तो उस जगह का नाम क्रूर परिणामों के कारण से कुरुक्षेत्र हो गया। क्या हो गया? जहां पर क्रूर वृत्ति हो, दया नहीं हो, हिंसक परिणाम हो, उस जगह का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया। और कुरुक्षेत्र जब वहां पर युद्ध हुआ तो एक दूसरे को बहुत दुख पहुंचाया, नरसंहार हुआ। इस कारण से उस जगह का चयन किया गया। तो कुरुक्षेत्र ऐसी भूमि को बोला गया। हरियाणा, जितना भी पूरा हरियाणा क्षेत्र है, करनाल, करनाल गए कभी? गुड़गावा के पास में ही है करनाल। और
हम तो गए, थोड़ा ही गए, ज्यादा नहीं गए। हरियाणा में भी गए हम, लेकिन ज्यादा मेरा रहना नहीं हुआ है, थोड़ा ही रहे। राजस्थान में ज्यादा रहे, लेकिन करनाल वगैरह है, ये सब पलवल, होडल, नगीना, जेवर, पुन्हाना, ऐसे गांव के नाम है वहां पर। तो वहीं आसी पास ये नगरियां हैं, रानीला, ये सब हरियाणा में आता है। हम्म। और सब वहां पर ज्यादातर जिन प्रतिमाएं खेतों में निकलती हैं वहां पर, और जितनी भी अतिशय क्षेत्र भी बहुत अच्छी जिन प्रतिमाएं मिलती हैं। पहले वहां पर जैन साम्राज्य था, लेकिन आज संस्कृति अलग होती जा रही है, लेकिन जिन प्रतिमाएं आज भी भूगर्भ से, भूमि से प्राप्त हो रही हैं। तो कुरुक्षेत्र के बारे में हमने समझा, शाम को हम पूछ सकते हैं ध्यान से। आप यहाँ पर कह रहे हैं युद्ध स्थल, बल माने सेना का बल, बल माने सेना का बल, बलबता आने शक्तिशाली सेना से युक्त, बलबता माने शक्तिशाली सेना से सहित या युक्त, अपि आने भी, भूपति नाम आने राजाओं की, भू आने धरती और पति आने उसके राजा। तो पृथ्वियों पे जितने राजा हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। भूपति नाम आने राजा की, उद्दत दिवाकर आने उदय होता हुआ, दिवाकर आने सूर्य, मयूख आने करण, शिखा आने ऊपर का जो भाग होता है, चोटी होती है, उसको अग्रभाग बोलते हैं। आप अविद्या माने नष्ट हुए, तुत कीर्तनातम यानी आपका कीर्तन करने से, आपके गुणों को गाने से, कीर्तन आने गुणगान, तो आपके गुणों के गाने से, तमाने तम अंधेरा या अंधकार, इवासु आने समान, इवासु आने समान है। आप कह रहे हैं आंसू आने तत्काल, इव आने समान, आंसू आने तत्काल, भिदा मुपैती आने विनाश को भेदना, कहना छेदे जाए, भेदे जाए, छिन छिन भिंदे भिंदे बोलते हो, मतलब छेदे जाए और विनाश किए जाए, उनका पतन हो जाए। तो विदा मुपैती का अर्थ बनेगा विनाश को। उपैती आने प्राप्त होती है, उपैती आने प्राप्त होती है, क्या होती है, इसको ध्यान से सुनेंगे। हे भगवान, जिस युद्ध स्थल में उछल उछल के घोड़े हिनहिना रहे हो, हाथी चिंगाड़ रहे हो, भयंकर कोलाहल मचा हो, और शत्रु राजाओं की शक्तिशाली सेना आपस में लड़ रही हो, अपराजय हो, मतलब शक्तिशाली है वो राजा लड़ने वाला शत्रु, तो वह शत्रु सेना भी आपके नाम मात्र स्मरण करने से तत्काल ही उसका नाश हो जाता है। और जिस प्रकार सूर्य की किरणों के उदय होने से अंधकार नाश हो जाता है, कैसे, यानी कि शत्रु प्रलयकारी है, हमसे श्रेष्ठ है, उस अवस्था में आपका नाम मात्र भी लेते हैं, स्मरण करते, तो वह शत्रु का भी नाश हो जाता है। जिन्हें देव की भक्ति अनुपम है। युद्ध करने के लिए आप कौन सा सुर यूज करोगे, कौन से सुर में युद्ध करोगे, लड़ाई करनी है, सूर्य सुर में, क्योंकि ये शक्ति प्रदान करता है। और चंद्रमा में करोगे तो ठंडा हो जाएगा, इसलिए घर में लड़ाई करना तो चंद्रमा में रहना, न तो सूर्य को लेकर के डंडा लेके भागना, है ना। क्या करना, उस समय ठंडा पानी पी लेना, खूब ज्यादा ठंडा पानी पी लोगे तो तुम्हारा चंद्र स्वर सही हो जाएगा, तुम्हारी लड़ाई बंद हो जाएगी। अगर लड़ाई बंद करना है और ज्यादा लड़ाई करना हो तो गुड़ खा लेना, तो खूब लड़ाई होना चालू हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें लड़ाई नहीं करना है, शांति का संदेश देना। लेकिन कहीं कहीं पर लड़ना भी पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कभी कभी लड़ना भी पड़ता है। लेकिन अगर आत्म कल्याण करना हो तो शांति ही सबसे अच्छी है। आत्म कल्याण करना है तो शांति, संसार की वृद्धि करना हो तो युद्ध,
बोले पंच परमेष्ठी भगवान की। कल तो कथानक सुनाएंगे। हाँ, तुम लोगों को वो करसना वाला तो